नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, उस पर आधारित कुछ भाष्यों और टिप्पणियों का विश्लेषण करेंगे हम। हमारा प्रयास रहेगा कि इन स्रोतों से अहम, ईश्वर के स्वरूप, उनकी प्रकृतियों और उनको जानने के मार्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चयी, ये बहुत अच्छा विषय है। इन स्रोतों में ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर और उनकी परा और अपरा प्रकृति पर भी विस्तृत चर्चा है। और ये भी कि कैसे अलग-अलग भक्त उनकी उपासना करते हैं। यह समझना बहुत रुचिकर होगा कि ये ज्ञान मनुष्य को संसार बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। हाँ, तो अध्याय के आरंभ में ही श्लोक 7.1 में भगवान अर्जुन को एक आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे संपूर्णता से और बिना किसी संशय के कैसे जाना जा सकता है। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है। अनुभवजन्य ज्ञान, जिसे पाने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता। ये कितना महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ज्ञान यानी सिद्धांत समझना और विज्ञान यानी उसे अनुभव करना, साक्षात अनुभूति। किंतु यहीं पर श्लोक 7.3 एक बड़ी बात कहता है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है। अच्छा। और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही उन्हें यानी ईश्वर को तत्व से जान पाता है। तो ये ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? क्या कारण बताया है इसका? इसका मुख्य कारण है भगवान की माया शक्ति, जिसका वर्णन आगे आता है। पर उससे पहले भगवान अपनी 2 प्रकृतियों का परिचय देते हैं श्लोक 7.4 और 5 में। पहली है अपरा प्रकृति। ये जड़ है। इसमें 8 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि और अहंकार। इसे निम्न प्रकृति कहा गया है। ठीक है, ये अपरा प्रकृति हुई जी। और दूसरी है परा प्रकृति। यह चेतन है, जीव स्वरूप है और इसी ने इस सारे जड़ जगत को धारण किया हुआ है। यही श्रेष्ठ प्रकृति है। अच्छा। और भगवान 7.6 में स्पष्ट करते हैं कि वे इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। हाँ, और ये बात भी ध्यान देने वाली है 7.7 में कि उनसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है और सब कुछ उनमें ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां, है ना? बिल्कुल यही उपमा दी है। फिर वे उदाहरण भी देते हैं 7.8 से 11 तक कि वे जल में रस हैं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में प्रणव यानी ओंकार हैं, हाँ। आकाश में शब्द हैं और पुरुषों में पौरुष यानी सामर्थ्य। कहने का तात्पर्य है कि वे ही हर वस्तु का मूल सार हैं। सही कहा, वही सबका आधार और सार तत्व है। सत्य है, परंतु यहीं पर अहम माया का रहस्य खुलता है श्लोक 7.13 में कि यह संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, इनसे उत्पन्न भावों से मोहित रहता है और इसी मोह के कारण वो इन गुणों से परे जो अविनाशी परमेश्वर हैं उन्हें जान नहीं पाता। यही उनकी दैवी त्रिगुणात्मिका माया है और इसे पार करना 7.14 के अनुसार अत्यंत कठिन है। तो यदि ये इतनी कठिन है तो फिर इसको पार करने का उपाय क्या है? कोई मार्ग है? उपाय भी उसी श्लोक में 7.14 में ही दिया है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, केवल वे ही इस माया को तर जाते हैं, पार कर पाते हैं। केवल वही? पर सभी उनकी शरण क्यों नहीं लेते फिर? हाँ, ये प्रश्न उठता है। तो श्लोक 7.15 इसका उत्तर देता है कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं, जो मूढ़ हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। हाँ, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वे भगवान की शरण में नहीं आते। अच्छा, तो फिर कौन आता है शरण में? श्लोक 7.16 में 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का वर्णन है जो भगवान को भजते हैं। आर्थ यानी दुखी या संकट में पड़ा हुआ। हाँ। जिज्ञासु जो ईश्वर को जानना चाहता है। अर्थार्थी जो सांसारिक वस्तुएं धनादि चाहता है। और चौथा है ज्ञानी जो ईश्वर को तत्व से जानता है। और इनमें ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, ऐसा क्यों? जी, 7.17 और 18 में इसका कारण बताया है। ज्ञानी नित्य युक्त होता है यानी सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है और एक भक्ति होता है, उसकी निष्ठा केवल एक परमात्मा में होती है। अच्छा।
भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं ज्ञानी को। यहां तक कह दिया कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, आत्मैव मे मतम। ओ, अपना ही स्वरूप। जी, और ऐसा महात्मा जो ये जानता और भजता है कि वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, वो अत्यंत दुर्लभ है। यह 7.19 में कहा है। अत्यंत दुर्लभ। हाँ, इसके बाद 7.20 और 21 में उन लोगों की बात कही है जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं ने छीन ली है। वे अपने स्वभाववश अलग अलग नियमों का पालन करते हुए दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अच्छा, तो वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जी, पर रोचक बात यह है कि भगवान ही उन भक्तों की श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति स्थिर करते हैं, दृढ़ करते हैं। ये तो ईश्वर की बड़ी व्यापकता दिखाता है। बिल्कुल, उनकी करुणा और व्यापकता। तो इस पूरी गहन चर्चा से मुख्य बातें क्या समझी जाएं? देखिए, पहली बात तो ये कि ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं, एक जड़ अपरा और दूसरी चेतन परा, और वे ही सृष्टि के परम कारण हैं। ठीक। दूसरी त्रिगुणात्मिका माया इतनी प्रबल है कि उसके कारण जीव ईश्वर के वास्तविक गुणातीत स्वरूप को आसानी से नहीं जान पाता। हाँ, ये भी स्पष्ट हुआ। और तीसरा बिंदु, तीसरा, कि इस माया को पार करने का एकमात्र निश्चित उपाय है अनन्य शरणागति, भगवान की शरण लेना। ठीक है। और चौथा, ये कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह ईश्वर को अपने आत्म स्वरूप में देखता है। जी हाँ। और 5वां बिंदु ये कि जो सकाम भक्त अन्य देवताओं को भजते हैं, उनकी श्रद्धा को भी स्वयं ईश्वर ही पुष्ट करते हैं। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत अंतर्दृष्टि है। तो ये सब यही दर्शाता है कि ज्ञान और शरणागति का मार्ग शायद विरलों के लिए ही हो, पर वही परम सत्य तक ले जाता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के मनन के लिए एक अंतिम विचार छोड़े जाते हैं। यदि ज्ञानी भक्त ईश्वर को आत्मस्वरूप में देखता है और वही परम स्थिति है, तो जो व्यक्ति अभी आर्थ, अर्थार्थी या जिज्ञासु की अवस्था में है, उसके लिए उस ज्ञानी की अवस्था तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए।